ओके तो इसका हमारे ट्राइबल चीफ रॉमन रेस के चैंपियनशिप के लिए क्या उनके नेक्स्ट अपोनेंट के उनके ही कजन सोलो सिकोआ होने वाले, क्योंकि इसके बारे में 100% कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है। तो फिर से हमारे ट्राइबल चीफ रॉमन रेस को लेकर अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। उनके टाइटल एंड को लेकर क्या कुछ अपडेट है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी तो सबसे पहले अपडेट निकलकर सामने आ रहे अगले साल होने वाले रॉयल रंबल को लेकर क्या कुछ अपडेट है, चले जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। तो रॉयल रंबल 2024 को लेकर काफी सारे ऐसे रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहे थे, जहां पर मेंस रॉयल रंबल को गुंथर जीतने वाले और वेमेंस रॉयल रंबल को रकेल रॉड्रिगेज जीतने वाले ऐसे रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है और उस कंफर्म रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब हमें अगले साल होने वाले रॉयल रंबल के शायद से विनर सीक्रेटली देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहे थे कि अगले साल होने वाले रॉयल रंबल में शायद से मेंस रॉयल रंबल को गुंथर जीतने वाले और वुमेन्स रॉयल रंबल को रकेल रॉड्रिगेज जीतने वाले, लेकिन अब ये सीक्रेटली होने वाला है। लेकिन वैसे तो गुंथर को बैकस्टेज की तरफ से अच्छी तरीके से सपोर्ट और रिस्पांस मिल रहा है ताकि अगले साल होने वाले रॉयल रंबल मैच को वो जीत सके। इसलिए भले रॉयल रंबल को लेकर काफी अपडेट निकलकर सामने आए, लेकिन हाँ हमें अगले साल होने वाले रॉयल रंबल के मेंस रॉयल रंबल को शायद से गुंथर ही जीतते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे WWE और इंडेवर के रिपोर्ट के बारे में, जिसको सुनने के बाद आप मेरे तरह ही हैप्पी हो सकते हो कि जिस तरीके से हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं, जहाँ पर हमें WWE हर एक प्रीमियम इवेंट को हर एक कंट्री में इंट्रोड्यूस करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और WWE हर एक प्रीमियम इवेंट को आउट ऑफ यूएसए करेगी भी क्यों ना, क्योंकि उनको प्रॉफिट ही उतना हो रहा है। इसलिए इसी प्रॉफिट को लेकर करंट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जिस तरीके से WWE अपना हर एक प्रीमियम इवेंट हर एक कंट्री में इंट्रोड्यूस कर रही है, इसलिए इसको इंडेवर की तरफ से अच्छी तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। वैसे आप जिस तरीके से WWE कंपनी इंडेवर कंपनी के अंडर आती है, अब इसलिए हमें आने वाले समय में काफी सारे प्रीमियम इवेंट्स WWE आउट ऑफ यूएसए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब इंडेवर कंपनी की तरफ से WWE को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। वैसे इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन के बारे में, जिनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है। वैसे तो ये मैंने आपको मेरे काफी सारे वीडियोस में बताया कि अब रैंडी ऑर्टन का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल के आखिरी में खत्म होने वाला है, लेकिन आप करंट रिपोर्ट में कंफर्म हो गया कि अब रैंडी ऑर्टन के कॉन्ट्रैक्ट में और भी ज्यादा बढ़ाव आ सकता है। जैसा कि रैंडी ऑर्टन WWE से 1 साल और 4 महीने से ऑफ है, क्योंकि उनको इंजरी उतनी सीरियस हुई है। इसलिए जो रैंडी ऑर्टन का करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसी के साथ साथ ही उनकी जो करंट टाइम में इंजरी हुई है वो भी उस पर ऐड हो रही है। इसलिए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग WWE रैंडी ऑर्टन के नए कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड करने का प्लान कर रही है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का कॉन्ट्रैक्ट करंट टाइम में चल रहा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने अभी भी WWE में रिटर्न नहीं किया है। इसलिए जो करंट टाइम में रैंडी ऑर्टन का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और वो जब खत्म होगा तो उसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से और एक कॉन्ट्रैक्ट WWE से साइन होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे सोलो सिकोआ रोमन रेस के मैच के बारे में, जो अब शायद से हमें करंट टाइम में देखने को मिल सकता है। इस मैच को होने में काफी ज्यादा हाई चांसेस है, क्योंकि अब WWE की मैनेजमेंट ही प्लान कर रही है कि अब करंट टाइम में इस मैच को कराया जाए। और करंट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जब भी इन दोनों की मैच या फिर राइवलरी होगी तो उस राइवलरी में सोलो सिकोआ WWE अच्छी तरीके से ट्रीट करने वाली है। अगर मैं आपको ट्रीट का मतलब फॉर एग्जांपल के थ्रू बता तो जिस तरीके से कोडी रोड्स और रोमन रेस के फील्ड में कोडी रोड्स को WWE की तरफ से ओवर पुश मिला था, वैसे हमें सोलो सिकोआ और रोमन रेस के फील्ड में सोलो सिकोआ को ओवर पुश मिलते हुए देखने को मिल सकता है। इसलिए जब भी हमें इन दोनों की राइवलरी देखने को मिलेगी तो उस फील्ड में हमें सोलो ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। वैसे WWE सोलो सिकोआ और रोमन रेस की मैच कब कंसीडर करें आप कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसके बाद जो फाइनल टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले वो हमारे रोमन रेस के टाइटल लाइन को लेकर बात करने वाले, और क्या कुछ अपडेट है चलिए हम जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। रोमन रेस के टाइटल लाइन को लेकर करंट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जिस तरीके से हल्क होगन और रोमन रेस का टाइटल लाइन एकदम सेम में चल रहे हैं, WWE का प्लान है कि रोमन रेस हल्क होगन के टाइटल लाइन को पास करे। वैसे ये कारनामा रोमन रेस रेसलमेनिया 40 या फिर उसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो उस टाइम रोमन रेस हल्क होगन के टाइटल लाइन से भी आगे रह सकते हैं। अगर WWE को मोटा पैसा छापना है फ्यूचर में तो उनको WWE में रोमन रेस को एज चैंपियन के तौर पर रखना ही पड़ेगा, और फिर अगर रोमन रेस चैंपियन रहेगा तो फिर वो सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने ही वाले हैं। इन सारे अपडेट्स के बारे में आपके क्या ख्याल से हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको WWE से रिलेटेड कुछ बसा वाले फिर थॉट मेरे साथ शेयर करना हो रहा है, मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ सकते हो, मैंने नीचे मेरे पेज की लिंक दे रखी है।